हेलो फ्रेंड्स, ये टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया है कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आपको हेल्थ प्रिकॉशंस कौन कौन से रखने हैं जब आप लेह लद्दाख जाएं। क्योंकि जब मैं लेह लद्दाख गया था तो मैंने भी इंटरनेट पे सर्च किया था, गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत लोगों से पूछा, तो मुझे ना बहुत दिक्कत हुई थी ये जानने में कि लेह लद्दाख जाते समय कौन कौन से हेल्थ प्रिकॉशन लेने हैं, हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है कि मैं सही सलामत अपने घर लौट के आ जाऊं। और इस बारे में किसी भी यूट्यूबर ने वीडियो नहीं बना रखी थी। पता नहीं क्यों लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, शायद मैं कुछ ज़्यादा सीरियसली ले रहा था। उसका पहला कारण यह था कि मैंने अपने फादर को लेह लद्दाख में खोया है सर्दियों में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ की सर्दियाँ बहुत खतरनाक होती हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। मैं बता दूं, जब मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले अपने फादर की बात बताऊँ। मेरे फादर जाट रेजिमेंट में थे और कारगिल की लड़ाई के बाद हमारी रेजिमेंट ही वहाँ पर पोस्टेड थी, जहाँ पे जो जो चोटियों पे कब्जे हुए थे। एक वहाँ पे कारगिल के बराबर में चोरबाट रीजन है, सबसे ऊंची चोटी है चोरबाटला, जिसको पाकिस्तानी टेररिस्ट ने कब्जा कर लिया था। तो पहले क्या था, जैसे शेरशाह मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें भी ये बताया गया कि शिमला में एग्रीमेंट हुआ था, सर्दियों में आर्मी अपने वापिस आ जाती है, टॉप पे नहीं रहेगी और फिर दूसरी आर्मी कब्जा नहीं करेगी, दूसरे देश की आर्मी उस टॉप पर। गर्मियों में आर्मी फिर चली जाती थी, क्योंकि वहां पे बैटल कैजुअलिटी से ज्यादा क्लाइमेटिकल कंडीशन की वजह से कैजुअलिटी होती है आर्मी वालों की। तो इसलिए, लेकिन पाकिस्तानी टेररिस्ट ने क्या किया था, जब आर्मी सर्दियों में नीचे आ गई थी तो इन्होंने कब्जा कर लिया था चोटियों पे। इसलिए वापिस जाते हुए गर्मियों में, मई में जब वापिस जा रही थी आर्मी, तो ये लड़ाई हुई थी। तो बहुत लोगों को पता होगा इस चीज का। लेकिन अब क्या है, चाहे जिंदा रहे या शहीद हो जाए, लेकिन आर्मी वाला वहां पे रहेगा ही रहेगा। मेरे फादर भी शहीद हो गए थे इसलिए चोरबाटला रीजन में, क्योंकि उनको हाइपो हो गया था, HAPO, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा, लंग्स में पानी चला जाता है। एक पर्टिकुलर हाइट के बाद ये बीमारी होती है आर्मी वालों को। बहुत कपल आते हैं यहाँ पे हनीमून मनाने, सीधा फ्लाइट से आएंगे, बाइक हायर करेंगे और खरदुंगला टॉप चले जाएंगे, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है। वहाँ पे 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो जाता और उनकी डेथ हो जाती है लेस ऑक्सीजन से। लेह लद्दाख में मैंने बहुत ब्लॉगर्स के ब्लॉग देखे जाने से पहले, तो मैंने देखा बहुत लोग मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं सीधा इलाज के लिए, उनको ऑक्सीजन लगा रही है मिलिट्री। एक्लेमाइजेशन नहीं हो पाता उनका पूरा अच्छी तरह से। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, हेल्थ प्रिकॉशन बता रहा हूँ कि लेह लद्दाख कैसे घूमना है जो आप सही सलामत वापस आ जाएं, इसको हल्के में ना लें। पहला तो ये है कि भाई कोशिश करो श्रीनगर की तरफ से जाओ, जो सब 90% लोग जाते हैं। हम मनाली की तरफ से गए थे, हमने गलती करी थी, लेकिन हम ओल्ड मनाली में 2 दिन रुके थे। ओल्ड मनाली है 2000 मीटर पर, तो 2000 मीटर पर हम रुक गए थे। तो 2-3 दिन रहे, कुछ एक्लेमाइजेशन हुआ, फिर हम डायरेक्ट ले नहीं गए वहां से ना, हम सरचू रुके। सरचू भी 4500 मीटर पर है, हम रुके 3500 मीटर पे हम रुके जिस्पा में। तो हम जिस्पा में रुके और फिर अगले दिन हम सीधा लेह में रुके 3200 में। जिस्पा सिर्फ 100 किलोमीटर है मनाली से, हम ओल्ड मनाली से सिर्फ 100 किलोमीटर। हमने कहा कोई बात नहीं, हम 100 किलोमीटर चला जाएंगे। हमने दोपहर को राइड स्टार्ट करी 2 दिन ओल्ड मनाली में रुकने के बाद, और शाम तक 100 किलोमीटर पहुंच गए, जिस्पा में रुके। अगले दिन हमने 300 किलोमीटर, 350-400 जो भी पड़ता है वो मार दिया हमने। तो इस तरह से हमने समझदारी दिखाते हुए हम गए हैं। तो वरना आप जाओ कश्मीर की श्रीनगर की तरफ से, श्रीनगर से कारगिल जाओगे, कारगिल 2000 कुछ मीटर पर है, फिर लेह 3200 मीटर पर है। तो वहां से ना बहुत धीरे धीरे हाइट चढ़ता है। बीच में ये तांगलांगला नहीं आता, जो कि 5500 कुछ मीटर पर है। वर्ल्ड का हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट है तांगलांगला। बस खरदुंगला से कुछ ही 20-30 मीटर की हाइट कम है उसकी, और जाते वक्त ही हमारी हालत खराब हो गई थी तंगलंगला में। तो इसलिए तंगलंगला जैसी खतरनाक पासिस आपको श्रीनगर की तरफ से जब ले जाओगे तब नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए सब रिकमेंड करते हैं कि वहां से जाओ। और जब लेह पहुंचो, लेह में 1-2 दिन रुको और उसके बाद फिर आप नुब्रा वैली की तरफ जाओ, टुकटुक की तरफ जाओ, तब आप पेंगोंग वगैरह घूमोगे तो आपका एक्लेमाइजेशन हो जाएगा 2 दिन में लेह रुकने के बाद। ठीक है। दूसरा चीज है सीजन कौन सा है, किस सीजन में जाएं। तो भाई सिर्फ गर्मियों में जाओ, मई, जून, जुलाई, अगस्त में जाओ। मैं तो कहूँगा जून, जुलाई, अगस्त में जाओ। अगस्त में चले जाओ। मैं अगस्त में गया था, जब यहाँ पे मानसून चलता है नॉर्मली। ओल्ड मनाली और अटल तक बारिश थी, उसके बाद बारिश नहीं थी। वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है लेह लद्दाख में। सीजन बता दिया, सिर्फ जाओ मई, जून, जुलाई, अगस्त में। बता दिया मैंने आपको कब जाना है और कैसे जाना है। और दूसरी चीज जो कोई नहीं बताएगा, लहसुन रखो, गार्लिक रखो, सुबह सुबह चबा के खा लो जब जितने भी दिन तुम वहाँ पे हो। वरना जब पासिस आते हैं ना, जब खरदुंगला आता है, खरदुंगला से पहले जब दिख रहा हो कि खरदुंगला आने वाला है 10-20 मिनट बाद, तो लहसुन के चबा के 1-2 कलियाँ खा जाओ, पानी पी जाओ। तो लहसुन का सूप पीते रहो, लिक्विड लेते रहो। और दूसरी चीज, पहली चीज लहसुन, दूसरी चीज वाटर। आर्मी वालों ने बोला यहाँ का नंबर 1 रूल है वाटर। वाटर में ऑक्सीजन होता है H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो पानी पियोगे, ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है, तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। आप इजीली सर्वाइव कर जाओगे पासिस को। ठीक है, लेह में भी इजीली सर्वाइव कर जाओगे। पानी पीते रहो, सिप कर करके पीते रहो पानी। तीसरी चीज क्या है, पानी, क्योंकि वहाँ ठंडा होता है, ठंड होती है, पानी पीना है थर्मस में।
दिखा देता हूँ। ये थर्मो स्टील, ये मैंने अपने पास रखा था। एक बार पानी रखता हूँ, रात तक गर्म रहता है। तो इसमें पानी रखो, वार्म पानी रखो और इसको पीते रहो, क्योंकि ठंडा पानी लोग नहीं पी पाते, ये गलती कर देते हैं। थर्मस ले जाओ। और चौथी चीज़, अपना इलेक्ट्रिक केटल या फिर पानी गर्म करने का कुछ भी ले जाओ। कहीं भी गाड़ी रोकी, पानी गर्म किया, या फिर किसी होटल में कहीं पे रुक रहे हो, नहीं है पानी, रात को किचन से कैसे मंगाओगे, पानी करा अपना गर्म और पी गए। तो ये 3-4 चीज़ें रख लो। और जो ना एक इंग्लिश मेडिसिन आती है डाइमॉक्स, लोग उसको लेते हैं, 2-3 दिन पहले ही लेना शुरू कर देते हैं। वो खून पतला करती है, ब्लड फ्लो अच्छा करती है, तो इस वजह से उसको लेते हैं लोग। लेकिन मैंने नहीं ली, क्योंकि वो गला भी सुखाती है, फिर पानी का भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है उसके साथ में। तो मैं इंग्लिश मेडिसिन को अवॉइड करता हूँ, तो मैंने डाइमॉक्स नहीं ली। मैंने एक तो एक्लेमाइजेशन कर लिया और एक गार्लिक रखी और पानी पिया दबा के, ठीक है। और सिर ढक के रखा मैंने, सिर को नहीं खोला। ध्यान रखना, सिर को मत खोलना, सिर, कान और सिर ढका रहना चाहिए हर एक पासिस पे, चाहे बाइक में चल रहे हो, कार पे चल रहे हो, जैसे भी चल रहे हो। मैं तो बाइक से गया था। तो क्या होता है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है जब हवा नहीं लगेगी। नंगे सिर पे ज्यादा होता है। लोग क्या, बाइकर जा रहे हैं, हेलमेट उतारा तो नंगा सिर हो गया, फिर अपना हिल जाते हैं पूरा बुरी तरह से। तो इसलिए ये भी गलती नहीं करनी है। तो जो चीज़ मैंने बताई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी गलती मत करना। पानी की बोतल हमेशा अपने हाथ में रखना, गार्लिक खाते रहना, और सूप वगैरह गार्लिक का पीते रहना। और किस तरह से जाना है, किस सीजन में जाना है, मैंने सब बता दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रिकॉशन है लेह लद्दाख में जाने के लिए। तो इस वीडियो को करता हूँ क्लोज। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेरा कितना खर्चा हुआ लेह लद्दाख जाने का। मैं बता दूं, लेह लद्दाख कोई भी जा सकता है अपनी फैमिली के साथ, बस जैसे मैंने बताया ऐसे जाना है। और रोड बिल्कुल सेफ है। यहाँ की ऐसी रोड नहीं है जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ वाली है कि भैया नीचे देख रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, कार गिर गई खाई में तो बस कुछ पता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इतनी गहरी खाई नहीं है। मैं तो बस इधर से गया था, मनाली से ले गया और लेह से पूरा टूक पाकिस्तान बॉर्डर घूमा, और पूरा इधर मैं पेंगोंग देखने गया था और वापस आ गया था। तो इधर तो मुझे कोई भी डर नहीं लगा, कोई भी ऐसी खाई नहीं लगी, कोई भी बिल्कुल सेफ रास्ता है। अगर कोई समझदार आदमी होगा अपने बीवी बच्चों को भी आराम से घुमा के ला सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला, ओल्ड मनाली में 2 दिन रुको, घूमो फिरो, उस 2000 फुट पर एक्लेमाइजेशन हो जाता है। फिर जिस्पा में रुको, सरचू में मत रुको। हालांकि सरचू सुंदर है, कैंप लगे हुए हैं, लेकिन सरचू को अवॉइड करो। सबका वहाँ पे बैड एक्सपीरियंस होता है। रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, रात को ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं सरचू वगैरह में रुकने से, क्योंकि वहाँ पक्के घर नहीं है, कैंप ही बने हुए हैं वहाँ पे। तो कैंप के अंदर तो ठंड लगती है। और तो इसलिए ना ये पक्के घर यहाँ पे मिलेंगे आपको जिस्पा में अच्छे होटल है। हम 1200 रुपये में रुक गए थे। हालांकि इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा, क्या हमारा एक्सपेंसेस रहा, कहाँ कितने में खर्चा आया। ये थी कि हेल्थ प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ प्रिकॉशंस। और भाई इस वीडियो को करता हूँ क्लोज। और जिन्होंने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ये, तो सुभाष चौधरी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो और नॉलेज आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।